चलिए हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। चलिए ओके, ये क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, लॉजिक बहुत इजी होता है, लेकिन बस कैलकुलेशन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.5 cm. See figure. उन्होंने फिगर भी दी है क्वेश्चन में। देखो एक गुलाब जामुन है जिसका शेप है सिलेंड्रिकल, राइट, और यहाँ पर टू एंड्स में जो है वो हेमिस्फीयर, तो इस शेप का गुलाब जामुन है और उसमें जो है 30% शुगर सिरप है और ऐसे कितने जामुन है 45 गुलाब जामुन है। तो मतलब इनका अभी शुगर सिरप उसमें कितना है ये हमें निकालना है। कोई बात नहीं, पहले तो हमें वन गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। देखो हमारे पास डायग्राम है गुलाब जामुन की, उसमें हमें क्या क्या दिया है वो पहले हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया है हमें, शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, each shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर। ये जो गुलाब जामुन है ना, इसकी पूरी लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर जो है उसकी डायमीटर दी है 2.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है ना इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो दी है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एक्चुअली उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, देखो शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ उन्होंने दी है डायमीटर 2.8 और यहाँ दिया है 2.5। अब हम जो डायग्राम में दिया है जो कि इजी है कैलकुलेशन के लिए वही हम यूज करेंगे। यहाँ चलो हम लेते हैं 2.8 डायमीटर, ठीक है ना, मतलब शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं, 2.8 लेते हैं हम और उसके हिसाब से रेडियस जो है वो आएगी 1.4। अब देखो हमें यहाँ पर वॉल्यूम किस किस का निकालना है, हमें निकालना होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, देखो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन is equal to volume of cylindrical part plus 2 into volume of हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है, देखो तो कि ये जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है, सिलेंडर अटैच्ड विथ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और ऐसे 2 हेमिस्फीयर है, इसीलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी हाइट चाहिए और यहाँ हमें हाइट दी है 5 सेंटीमीटर जो कि टोटल हाइट है, लेकिन हमें सिलेंडर की ही चाहिए। तो क्या होता है, ये हेमिस्फीयर है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेडियस है 1.4 मतलब ये यहाँ तक, राइट, तो ये उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी होगी 1.4, मतलब हमें सिलेंडर की हाइट हमें क्या निकालना है अभी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होगा पाई r² h, लेकिन हमें निकालनी है हाइट इज इक्वल टू
टोटल हाइट माइनस हेमिस्फेरिकल की रेडियस, राइट। और 2 है इसीलिए 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हाइट आती है मतलब 5 माइनस 2.8 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हम आराम से निकाल सकते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, पाई को हम 22/7 लिख लेते हैं, हाइट रेडियस तो मालूम है हमें, 1.4 का ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है अभी 2.2। देखो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं तो पाई कॉमन निकलता है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप कैलकुलेशन वहां पर मत ही करो। ठीक है, मैं इसको एज इट इज रखती हूँ। हमें आगे क्या निकालना है, हमें आगे निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड इट इज इक्वल टू 2πr²। ऐसे 2 हेमिस्फीयर है इसीलिए 2 इंटू 2πr² एंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर। और हमें फाइनली क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि था कितना था देखो यहाँ पर 22/7 इंटू 2.2 इंटू 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो जो जो कॉमन निकलता है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ क्या क्या कॉमन निकलेगा देखो, 22/7 22/7, अगेन 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर, अंदर क्या क्या रहेगा 2.2 प्लस 4, है ना। तो ये कितना आएगा देखो यहाँ पर 22/7, 1.4 को मैं 14/10 इंटू 14/10 कैसे भी कैलकुलेशन करो बस आंसर आना चाहिए, है ना, इंटू 6.2। ओ यहाँ पर देखो एक गलती हो गई, पता नहीं ऐसी गलती कैसे हो जाती है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो लिया है वो मैंने एक्चुअली एरिया ले लिया गलती से, यहाँ ऐसे होता है एक्चुअली, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना आता है हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, ठीक है 2/3 πr³, और ऐसे 2 हेमिस्फीयर इसीलिए इंटू 2। अब क्या करेंगे 2/3, 2 इंटू 2 4/3 πr² इंटू r, ठीक है। मतलब यहां पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा 4/3, पाई तो एज इट इज है, बस 1.4 का ब्रैकेट क्यूब लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ अगेन कॉमन तो कौन निकलेगा 22/7 इंटू 1.4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो अंदर कौन कौन बचा वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंदर कौन कौन है 2.2 प्लस 4/3, ठीक है, इंटू 1.4, राइट, ओके। चलो अभी हम इन कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करके सॉल्व करते हैं। ये देखो 7×2 = 14, 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 10 इंटू 10 इंटू यहाँ पर अभी क्या आएगा 6.2 नहीं, ये ब्रैकेट अभी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अंदर आएगा 22/10, लिखती हूँ मैं यहाँ इसको 4/3 इंटू 14/10, राइट है। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, 22/10 प्लस 56/30, इजी हो जाएंगे कैलकुलेशन। 44 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ आएगा 660 प्लस 560 डिवाइडेड बाय 300, है ना।
आगे 44 इंटू 14 अपॉन 100 इंटू 0 अपॉन 300। चलो यहाँ क्या क्या कैंसिल होता है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब रहेगा 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 3000, राइट। ये क्या आप मिल गया हमें, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे कितने जामुन है हमारे पास, 45 गुलाब जामुन है। सो हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक का वॉल्यूम इतना है तो 45 का कितना होगा, मतलब 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 3000। 3000 को मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, मतलब आसान हो जाएगा। ये आएगा 15, ठीक है। अभी इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा साइड में, डिवाइडेड बाय 1000, राइट। सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आता है, आप साइड में करके देखो, 338184 डिवाइडेड बाय 1000 cm क्यूब, ठीक है। अभी 1000 को डिवाइड कर देते हैं हम, 338.184 cm क्यूब। ये आएगा आपका 45 जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन से भटकना नहीं है, हमें 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है वो निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल वॉल्यूम है और उन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है, फिर से देखो यहां पर कंडीशन क्या दी है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, राइट। मतलब जो भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसके 30% शुगर सिरप है, ठीक है। सो शुगर सिरप is equal to 338.184 के 30%, राइट। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 11278, मतलब 1127 पॉइंट, ठीक है। ये 1000 से डिवाइड करने के बाद भी, ओके। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 30% से, मैंने वो डायरेक्टली आंसर लिख दिया था। ये आएगा 1127.28 और इसको 30% से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 338 अप्रोक्सीमेटली, इतना आएगा, ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depressions। फिर से पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेन स्टैंड, ये वाला पेन स्टैंड है, वुड से बनाया हुआ है, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, जैसे कि आप देख रहे हो क्यूबॉइड है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अंदर इसके देखो कोनिकल है, डिप्रेशन किया है, राइट, जिसके अंदर आप पेन रख सकते हो। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 by 3.5. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4. देखो ये जो क्यूबॉइड है इसके डायमेंशंस दिए हैं 15 by 10 by 3.5 और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन
ये जो इसकी रेडियस है ना कोनिकल पार्ट, ये ऐसा होगा, और इसकी रेडियस उन्होंने दी है 1 पॉइंट कितनी दी है देखो, ओके, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, ये है रेडियस, एंड डेप्थ ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये उन्होंने हाइट दी है 1.4, समझ में आ रहा है। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम निकालना है इसका, टोटल वॉल्यूम, मतलब कितना सिंपल है ना। यहां क्या करना है हमें, टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब टोटल क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा, और उसमें से क्या करना है हमें, ये 4 कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, ऐसे डिप्रेशंस कितने हैं, 4 है, इसीलिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन और कोनिकल पार्ट, ठीक है। अब पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब नहीं सॉरी क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, ये होता है LBH, राइट, मतलब कितना कितना 15 बाय 10 बाय 3.5, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ये आएगा 15 इंटू 35, राइट, और इनका मल्टीप्लीकेशन आता है 525 सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत सिंपल है। अगेन अभी देखो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, एक पार्ट का मैं निकालूंगी पहले, ये आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 22/7, और रेडियस कितनी दी है उन्होंने 1 पॉइंट, देखो रेडियस 0.5 और हाइट दी है 1.4, 0.5 स्क्वायर इंटू 1.4, इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, 22/7, 0.5 को मैं हाफ लिख लेती हूँ, इसका स्क्वायर इंटू 1.4। अभी हमें क्या निकालना है, 4 कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पार्ट। यहां हम पूरे के पूरे कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई तो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए 4 इंटू 22 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 4, ये देखो 4 4 कैंसिल हो गया, यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आंसर क्या आएगा आपका 22 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आता है ये देखो 4.4 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 4.4 डिवाइडेड बाय 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 44 अपॉन 30, है ना। ओके, अब हम निकालते हैं फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना आया था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पर देखते हैं 525 माइनस 44 अपॉन 30, पहले अभी हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ओके माइनस 44 डिवाइडेड बाय 30, इनका सब्ट्रैक्शन करो, 15706 डिवाइडेड बाय 30, अभी क्या है, मतलब आपको 3 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, राइट,
या फिर 30 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इतना आएगा इसका वॉल्यूम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चंस ही बड़े बड़े हैं काफी। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। एक वेसल है, बर्तन है, और जो कि कोनिकल फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, जिसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिया है उन्होंने। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, ये देखो इसकी जो रेडियस है वो दी है, जो कि ओपन है, और वो है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, मतलब यह यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है। अप टू ब्रिम मतलब टोटल पानी है इसके, राइट, फुल भरा हुआ है पानी से। व्हेन लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. राइट, उन्होंने क्या किया है, इस पूरे भरे हुए बर्तन में, कोनिकल बर्तन में लीड के स्पेरिकल बॉल्स है, आप ऐसे बोल सकते हो, छोटे छोटे, जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, वो उन्होंने पानी में डाले हैं। ऐसे कितने ड्रॉप डाले हैं पता नहीं, बस डाले हैं कुछ शॉट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब जो पानी जितना भरा हुआ था उसके 1/4 वाटर जो है वो शॉट्स डालने, वो लीड के बॉल या फिर कुछ तो डालने के वजह से क्या हुआ, वो पानी बह गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने ड्रॉप डाले थे, कि मतलब 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया। ये भी आसान है। हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, राइट। उसके बाद निकालेंगे हम वो जो लीड शॉट है उसके एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कितना है इज इक्वल टू, मतलब जितने कितने भी बॉल्स है, कितने भी शॉट्स है, हमें नहीं पता, सपोज जितने भी है उनका वॉल्यूम और 1/4 वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल होगा। समझो अगर इतना पानी बह गया है तो क्या होगा, मतलब इतना वॉल्यूम पानी ने जो ऑक्यूपाई किया था उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उन लीड शॉट्स का होना चाहिए। ठीक है, पहले हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, वॉल्यूम ऑफ vessel, conical vessel is equal to 1/3 pi r square h, which is equal to 1/3 22/7। रेडियस कितनी है 5 स्क्वायर, इंटू हाइट दी है उन्होंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको तो हम ऐसे रखेंगे, बस फिलहाल तो यहाँ कुछ कैंसल आउट नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे रखेंगे, या फिर थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 22 इंटू 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 21, 22 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 21, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े आसान है, राइट। मतलब ये 4400 डिवाइडेड बाई 21 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नाउ टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, total volume of lead shot is equal to 1/4 volume of water in cone। समझ में आ रहा है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा लीड शॉट का, तो विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4400 डिवाइडेड बाय 21, ये आएगा 110 डिवाइडेड बाय 21 cm क्यूब। हमें टोटल वॉल्यूम लीड का मिल गया। अब देखो, हम
एक लीड का तो निकाल सकते हैं वॉल्यूम, अब आगे वो निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज इक्वल टू, मतलब वो स्पेरिकल है ना, तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आएगा 4/3 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी है देख लो 0.5 सेंटीमीटर है ना, 0.5 सेंटीमीटर उसका क्यूब। यहां तो कोई कैंसिल आउट हो नहीं सकता, राइट। ये देखो 4 इंटू 22 इंटू 0.5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5/10, क्यूब है इसीलिए 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 21। तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 22 इंटू 5 का क्यूब कितना आता है 125 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1000। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी है लीड का और एक लीड का भी वॉल्यूम है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लीड शॉट्स। वो कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर निकालना है ना, कितने हैं टोटल के कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, ऐसे ही निकालते हैं, मतलब ये लॉजिकल है, ये तो आना ही चाहिए। राइट, अब देखो टोटल वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, देख लो एक बार, ये आया था टोटल वॉल्यूम 1100 डिवाइडेड बाय 21 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड, ये कितना आया था वॉल्यूम 4 इंटू हमने किया था, देखो यहाँ पर 4 इंटू 22 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1000, राइट। अभी इसको ध्यान से सॉल्व करो, ये आएगा 1100 अपॉन 21 इंटू ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब 21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू 125, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 21 कैंसिल हो जाएगा, आगे हाँ यहाँ और हो सकता है 11 2 11 1, आगे 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 125 है ना, ये 25 के टेबल में आता है, 25 5 जा 25 4 जा, ओके 4 1 is 4 4 2 जा 8, अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ये आ गया 10 कैंसिल, देखो कितना सिंपल आंसर आया है 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने होंगे 100। इसके लिए ये नंबर क्वांटिटी में है, इसके लिए आपको यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल ही था लेकिन एक के ऊपर एक डिपेंडेंट था, कोनिकल वेसल दिया है उसका वॉल्यूम निकाला और जितना पानी बर्तन से गिरा है मतलब उतने ही वॉल्यूम का लीड ऐड किया है उन्होंने, इसीलिए 1/4 टोटल वॉल्यूम निकाला। और फिर बाद में हम क्या निकाले नंबर ऑफ लीड शॉट,
सिंपल है।